नमस्कार, मैं डॉक्टर नूतन रामटेके कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिसीज़ के क्या क्या निवारक हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हम कैसे इस रोग का हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर्स हम अपना सकते हैं वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब है जो भी जानवर हम नए खरीद रहे हैं या बाहर से हम खरीद कर लेके आ रहे हैं हमको बाकी हमारे जो नए जानवर हैं, हमारे पास पहले से जानवर हैं, उनसे हमको अलग रखना है। मतलब ये है कि कोई भी जानवर चाहे वो बीमार हो चाहे ना हो, हमको क्वारंटाइन मेजर्स अपनाने हैं। दूसरा, अगर अगर किसी जानवर में ये बीमारी हमको दिखाई दे रही है तो सबसे पहला चीज़ तो हमको उसको बाकी जानवरों से अलग रखना है, स्वस्थ जानवरों से हमको अलग रखना है। अगर हमको ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि उस गांव में ये बीमारी है, वो जानवर वहाँ पे संक्रमित है, तो सबसे पहला चीज़ हमको करना है कि उसके आसपास की जो 5 किलोमीटर की परिधि है उस पर हमको आवागमन को प्रतिबंधित करना है। और दूसरा चीज़ ये अपनाना है कि सतत हमको निगरानी रखनी है। अगर हमको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमको अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है उससे संपर्क करके आगे की सलाह हमको वहाँ से लेनी है। तीसरा चीज़ जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, आर्थ्रोपोड के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। विषाणु जनित बीमारी है, लेकिन आर्थ्रोपोड के माध्यम से ये बीमारी आगे दूसरे जानवरों में फैलती है, जैसे कि आपकी मक्खी हो गई, जू हो गई, किलनी हो गई, मच्छर हो गए। तो इन सब का भी हमको रोकथाम करना है ताकि ये जो वाहक हैं इनका हम नियंत्रण कर सकें और आगे जो बीमारी है वो व्यापक रूप ना लेकर हम उसका संक्रमण को बचाव कर सकें। तो सबसे पहला चीज़ कि जो पशुशाला है और पशु है उसका दोनों की सफाई पर, उनके स्वास्थ्य पर, दोनों पर ही हमको ध्यान देना है। पशुशाला का नियंत्रण हमको सफाई करना है, उसको डिसइंफेक्टेंट करते रहना है। और जो जैसे बाहर से कोई आ रहे हैं विजिट करने के लिए, कोई अगर डेयरी है आपका, तो वहाँ पे हमको कि बाहर जो फूड बाथ होता है ताकि वो अपना पैर डिप करके आगे बढ़ सके, जो जितने भी आपके विषाणु जीवाणु हैं वो वहीं स्टॉप हो जाए। तीसरा चीज़, अगर कोई जगह पे ऐसा होता है कि गौवंशी और भैंसवंशी दोनों पशुओं को एक साथ पाला जाता है, तो वैसा ना करें। अगर ये बीमारी आपको देखने को मिल रही है तो दोनों पशुओं को, दोनों जो हैं आपका गायवंशी और जो भैंसवंशी पशु हैं उनको दोनों को ही अलग अलग रखें। जो स्वस्थ पशु हैं उनको अलग खाना दें, जो आपके बीमार पशु हैं उनको अलग ही उनका खाना और जो दाना है उनका रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसके बचाव में टीकाकरण। टीकाकरण एक सशक्त माध्यम है जिससे हम अपने जानवरों को बहुत सारी बीमारियों से प्रतिरक्षित करते हैं। तो लंपी स्किन डिसीज़ भी एक ऐसी बीमारी है जो जिससे हम बचाव करने के लिए टीकाकरण अपना सकते हैं। तो अपने जानवरों के लिए आप जागरूक रहिए, आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। और जब भी ये बीमारी आपको दिखाई दे तो हमको टीकाकरण करवाना है पहले ही, बीमारी से पहले ही, क्योंकि टीकाकरण एक तरह का बचाव है। हम अपने जानवरों को प्रतिरक्षित करते हैं किसी भी बीमारी के प्रति, तो पहले हमको टीकाकरण करवाना है। तो जैसे कि लंपी स्किन डिसीज़ के लिए अभी टीका नहीं बना है, लेकिन इस पर गोट पॉक्स वैक्सीन जो है काम करता है। तो हमको जब भी हमारे जानवर स्वस्थ हों तो हमको ये टीकाकरण, जैसे कि ये ठंड के माह में आपको जब नमी बहुत ज़्यादा बनी रहती है उस टाइम पे ये बीमारी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम इस टाइम पे इस बीमारी के लिए अपने सारे जानवरों को, जो कि गौवंशी और भैंसवंशी पशुओं में हमको दिखाई देता है ये बीमारी, तो सारे जानवरों को हम टीकाकरण करवाएं जो 4 माह से ऊपर के हों। धन्यवाद।